आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ट्रिप्टोफेन ओप्रोन। जब से मैंने लैक ओप्रोन का वीडियो अपलोड किया है तो काफ़ी बच्चों की मुझे रिक्वेस्ट आ चुकी है, सर ट्रिप्टोफेन ओप्रोन पे भी एक वीडियो बनाएं। देख लेते हैं आज इसकी वर्किंग। तो ट्रिप्टोफेन ओप्रोन को रिप्रेसेबल ओप्रोन के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मली ये स्विच ऑन कंडीशन में रहता है क्योंकि जो एपोरिप्रेसर रेगुलेटर जीन बनाता है वो ऑपरेटर जीन को ब्लॉक नहीं कर पाता है। मैंने क्या कहा, ट्रिप्टोफेन ओप्रोन नॉर्मली स्विच ऑन कंडीशन में रहता है, मतलब कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है क्योंकि यहाँ पे जो रेगुलेटर जीन एपोरिप्रेसर बना रहा है उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि वो ऑपरेटर जीन को ब्लॉक कर सके। अब अगर एपोरिप्रेसर के साथ को रिप्रेसर ऐड हो जाए, एपोरिप्रेसर के साथ को रिप्रेसर ऐड हो जाए तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स बना के ऑपरेटर जीन को स्विच ऑफ कर देते हैं और ओप्रोन की वर्किंग को रोक देते हैं। ट्रिप्टोफेन ओप्रोन में कौन सी चीज़ें होती हैं? फर्स्ट है स्ट्रक्चरल जीन। यहाँ पे 5 स्ट्रक्चरल जीन है, ट्रिप्टोफेन ए, ट्रिप्टोफेन बी, ट्रिप्टोफेन सी, ट्रिप्टोफेन डी और ट्रिप्टोफेन ई। दूसरा है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन का काम होता है स्ट्रक्चरल जीन की फंक्शनिंग को कंट्रोल करना कि कब वर्क करवाना है और कब वर्क नहीं करवाना है। थर्ड है प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर जीन का काम होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बाइंड करने के लिए साइट का प्रोवाइड करना। और फोर्थ है रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन का काम होता है एपोरिप्रेसर का फॉर्मेशन। तो ये देखिए जो पहला मैंने डायग्राम बनाया है, ये बनाया इन एब्सेंस ऑफ को रिप्रेसर, कि यहाँ पे को रिप्रेसर प्रेजेंट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे रेगुलेटर जीन ने पहले एमआरएनए बनाया, फिर एपोरिप्रेसर बनाया, पर फिर भी जो ऑपरेटर जीन है वो स्विच्ड ऑन है, ट्रांसलेशन हो रहा है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और रॉ मटेरियल को हम चेंज कर रहे हैं ट्रिप्टोफेन में। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इन एब्सेंस ऑफ को रिप्रेसर रेगुलेटर जीन एमआरएनए बना रहा है और एमआरएनए एपोरिप्रेसर बना रहा है, पर अभी एपोरिप्रेसर में वो बात नहीं है, वो क्षमता नहीं है कि वो क्या है ऑपरेटर जीन को स्विच ऑफ कर सके। तो इस दौरान ये जो ऑपरेटर जीन है ये स्विच ऑन है और स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और उसके बाद ट्रांसलेशन हो रहा है और रॉ मटेरियल को एंजाइम्स की मदद से कन्वर्ट किया जा रहा है ट्रिप्टोफेन में। अब इन प्रेजेंस ऑफ को रिप्रेसर, कि अब को रिप्रेसर आ गया है। तो अब देखिए रेगुलेटर जीन एमआरएनए बनाएगा, फिर एपोरिप्रेसर बनेगा, एपोरिप्रेसर के साथ को रिप्रेसर ऐड होगा। को रिप्रेसर आउटसाइड ऑफ द सेल से अंदर आता है, मतलब आउटसाइड किसी सोर्स से प्रोवाइड होता है। उसके बाद एपोरिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो जाके ऑपरेटर जीन से बाइंड करके उसको स्विच ऑफ कर देगा, जिससे जो ये ओप्रोन है स्ट्रक्चरल जीन इनएक्टिव हो जाएंगे, ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ट्रांसलेशन होगा और ट्रिप्टोफेन का फॉर्मेशन रुक जाएगा। मैंने शुरुआत में कहा था कि जनरली ये स्विच्ड ऑन रहता है। तो स्विच ऑन कब रहता है? जब को रिप्रेसर क्या होता है, एब्सेंट होता है। पर अगर एक बार को रिप्रेसर आ गया तो एपोरिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन के वो ऑपरेटर जीन को स्विच ऑफ कर देंगे। और इसमें याद रखने वाली ये बात है कि ट्रिप्टोफेन ओप्रोन में को रिप्रेसर जो होता है वो ट्रिप्टोफेन ही होता है। तो इसको एक इस तरीके से समझिए कि जब इंसान के पास, ट्रिप्टोफेन को मैं रेफ़र कर रहा हूँ पैसे के फॉर्म में, इंसान के पास पैसा नहीं था तो वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन मेहनत करके पैसा कमा रहा था, पर उसे आउटसाइड सोर्स से ट्रिप्टोफेन मिल गया तो अब वो ना तो मेहनत कर रहा है, तो इसलिए अब वो रॉ मटेरियल को ट्रिप्टोफेन में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। तो बेसिकली इसलिए ही इसको रिप्रेसेबल ओप्रोन कहा जाता है। थैंक यू।